तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि अपन जब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हैं, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आता है, पहले ही मूव कर जाता है, कभी आता है तो 10-12 पिप मूव करता है, उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कभी मार्केट जो होता है एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक और पीओ दोनों को ही ब्रेक कर देता है। तो इस वीडियो में आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, मैं सारी क्वेरी जो है वो क्लियर करा दूंगा। अगर कोई चीज रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट के अंदर आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन ड्राइंग बोर्ड पे चीजों को समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद में अपन चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन ड्राइंग बोर्ड पर। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं ड्राइंग बोर्ड पे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो बेस्ट कौन सा होता है, कैसे बनता है और वैलिड कौन सा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं ये भी बताता हूँ कि पहले पीओआई और ओबी कैसे बनते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पे बनती है पीओआई और लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है ऑर्डर ब्लॉक। कुछ लोग क्या करते हैं कि पीओआई और ओबी दोनों को एक ही बोलते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे भी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, आपको जो भी समझ में आता है आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हो गया बीओएस बनने के बाद में ये बनी है इसकी पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो बीओएस है इसके भी बहुत सारे नाम है। इसको कुछ लोग बीओएस बोलते हैं, कुछ लोग एमएस भी बोलते हैं, कुछ लोग बीएमएस बोलते हैं और कुछ लोग सीओएस बोलते हैं। सभी का मतलब जो होता है वो सेम होता है। तो पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको भी एओआई बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं और रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे नाम है। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में पीओआई हो गई, जब मार्केट पीओआई के अंदर आएगा चोच चाहिए अपने को। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होना चाहिए, चोज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे आता है तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह दिखता है। अपने को बीच में चोच मिलता है, अपसाइड की तरफ, डाउनसाइड की तरफ बहुत सारे चोच मिलते हैं। तो ये जो चोच हो रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं, माइनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसके भी बहुत सारे नाम है। ओके, देखो चीजें जो है ना मार्केट में एक ही है, बट लोगों ने क्या है ना उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया। तो आपको समझ जाना है कि जो भी आपकी चीजें हैं वो सिंपल है, बट आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बीओएस हो गया, पीओआई बन गई। पीओआई बनने के बाद में जब वो मार्केट पीओआई के अंदर आएगा और अपसाइड की तरफ तुरंत चोच करता है, यहाँ पे ये आपका हो गया चोच होने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाता है मार्केट, तो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है। मतलब कैसे हुआ ये कि पीओआई बनी, पीओआई के अंदर आया मार्केट, तुरंत नहीं, टाइम लग सकता है पीओआई के अंदर आने में, बट जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर मार्केट तुरंत आ जाता है, जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट आ गया अंदर, ये एक परफेक्ट सेटअप होता है। ये होता है बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये बेस्ट सेटअप होता है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो चांस है मार्केट के ऊपर की तरफ जाने में, क्योंकि मार्केट ने अगर ऑर्डर ब्लॉक को बनाने के अंदर तुरंत आ गया है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर कोई इंटरेस्ट है इस प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाने में, तो आपका मार्केट में ये जो सेटअप है ये आपका सक्सेस हो सकता है। ओके, क्या होना चाहिए कि पीओआई बनी, पीओआई बनने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम पे चोच हुआ है। अब ये चोच होने में कितना भी टाइम लग सकता है, दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन 3 दिन भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, या 1 घंटे के अंदर भी आ सकता है मार्केट पे। ठीक है, मार्केट मेकर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ ये आपका चोच हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, आप यहाँ पे बाय कर लोगे क्योंकि तुरंत चोच करके मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया है। समझ में आ गया बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ये होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब बात करते हैं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये क्या बना, मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है ये है आपकी ओबी। अब ये जो ओबी बनी है, मार्केट यहाँ पे नहीं आता है और 10-12 पिप मूव कर जाता है या 25 पिप मूव कर जाता है। यहाँ से मार्केट जो है वो ग्रीन कैंडल बनाता हो, मार्केट मूव कर जाता है और मूव करने के बाद में मार्केट जो है थोड़ी देर बाद आता है। ठीक है, मतलब 1 घंटे बाद 25 पिप 30 पिप यहाँ पे मार्केट मूव करके आता है। फिर आप क्या करोगे, आप इसके अंदर बाय करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे। ये अब हो चुका है इनवैलिड। ये क्या हो चुका है, ये है आपका इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्यों है, क्योंकि मार्केट में क्या होना चाहिए कि मार्केट अगर तुरंत आ जाता है तो वो वैलिड होता है, बाद में आता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था, जिन लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस, मान लो इसको कि पहले रजिस्टेंस था, ब्रेक होने बाद में सपोर्ट हो गया, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा उनको प्रॉफिट मिल गया। ब्रेकआउट जो ट्रेडर है ब्रेकआउट पे बाय करा उनको प्रॉफिट हो गया, मार्केट में अगर प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो फिर आपको बाय करने से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आप भी ट्रैप हो जाओगे। क्यों ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि सारे ऑर्डर्स उनके लग चुके हैं, उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स है उनका जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया है। बुक करने के बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो सीधी बात है उनको लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी क्रिएट करने के अंदर आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाए और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तुरंत आ जाता है, बेस्ट होता है। बाद में आता है तो वो इनवैलिड हो चुका है। ओके सर, समझ में आ गया। अब बात आती है कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो होता है आपकी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब मार्केट आता है तो 10-12 पिप मूव करता है और उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होता है
वो हिट हो जाता है। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो कि मान लो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरनेट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इस तरह मूव कर रहा है, अपसाइड की तरफ चोच हो गया। अभी मार्केट ने जो है वो पीओआई को टच नहीं करा है, पहले ही चोच कर दिया है। अब आपके अंदर क्या है ना, पेशेंस नहीं होता है। सबसे बड़ा जो लॉस होने का कारण ये होता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है। जिस तरह ट्रेड करता हूं ना, तो मुझे कुछ दिन भी लग जाते हैं, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, बट इसमें क्या है ना, जो विन रेट होती है वो बढ़ जाती है। अगर मान लो आप डेली ट्रेड करोगे तो इसमें क्या है कि आपकी जो विन रेट है वो भी कम होगी और आपका अकाउंट भी कम होगा, अकाउंट भी आपके लॉस में चलता जाएगा। देखो यहाँ पे कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आपको डेली सेटअप मिलेंगे, डेली आप ट्रेड करोगे। हाँ, डेली सेटअप मिल सकते हैं। अगर आपके मार्केट के बारे में आपको नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो स्मार्ट मनी के बेस पर, बट आपको थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और आप बाइंग सेलिंग पे लग गए, ये मत करना, आपके लॉस हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ पे पीओआई बनी है, पीओआई के अंदर नहीं आया और पहले ही चोज कर दिया। अब आप ये सोचते हो कि मार्केट ओबी के अंदर नहीं आया, मार्केट ने पहले ही ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, और बाय करने के बाद में जब पीओआई के अंदर आएगा तो एक बार फिर मैं चोच देखकर यहाँ पे फिर बाय कर लूंगा, और यहाँ पे जब मैं बाय करूंगा तो ये मेरी प्रॉफिट में जाएगी, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसको मैं रनिंग में चलने दूंगा। आपके माइंड में ये आता है। बट ओवरऑल क्या होता है कि जब आप यहाँ पे बाय करते हो ना, तो ये जब बाय करते हो तो ये भी 10-12 भी प्रॉफिट में जाता है और ये एक तरीके से नीचे जाता है, फिर आप यहाँ पे बाय करते हो, ये तीनों ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती है। ओके, तो कभी भी ऐसा मत करना। जब भी आप ट्रेड करते हो, एक ट्रेड करो। ये जो आपने फर्स्ट ट्रेड करी थी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि जो आपने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड करी थी, पीओआई को टच नहीं करा है, पहले ही आपने ट्रेड कर दी, कोई बात नहीं, ट्रेड ले लिया, कोई नहीं। अगर मान लो आपने 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा के रखा है और 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा हुआ यहाँ पे 20 पिप या 20 पॉइंट, इंडियन मार्केट में 25 पॉइंट का ले लो। अब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो ये जो स्टॉप लॉस है, जब तक ये हंट नहीं होता है तब तक नई ट्रेड आपको एंटर नहीं करना है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर अगर आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो, बट जब तक ये आपका स्टॉप लॉस चल रहा है मार्केट में, आपको नई ट्रेड नहीं लगानी है। अगर आपका ये जो सेटअप है ये अगर फेल्ड होगा तो आप कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि 40 पिप 20 पिप का स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ पे आता है 40 पिप का, 60 पिप का, 100 पिप का, इतना बड़ा सेल कर देते हैं। अगर ये जो सेटअप है अगर ये फेल्ड होगा तो कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगा दो, मार्केट में अगर उसको हंट करके ही रहेंगे। ओके, तो इसलिए जब भी स्टॉप लॉस लगाते हो 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाओ। करेंसी पेयर में गोल्ड है तो $5 का लगाओ, इंडियन मार्केट है तो 25 पॉइंट का लगाओ, क्रिप्टो है तो आप अपने हिसाब से, क्रिप्टो में मैं ट्रेड नहीं करता, आप जो भी आपको सुटेबल लगे, आपको जो सही लगे आप उस पर लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि मार्केट 10-12 पी प्रॉफिट में जाता है, तो क्यों जाता है? क्योंकि आपका ऑर्डर ब्लॉक गलत है। तो याद रखना कि जब तक मार्केट पीओआई के अंदर नहीं आता है, ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, आपको क्या करना है? काउंट करना है। ट्रेड कर सकते हो बट काउंट करना है। किस तरह काउंट करना है बताता हूं। जैसे यहां पे देखो कि मार्केट ने पीओआई को टच नहीं करा, पहले ही ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, पहले ही चोज कर दिया। अगर चोज कर दिया तो आप क्या करोगे? प्राइस रेंज, ट्रेडिंग व्यू में प्राइस रेंज करके एक टूल्स है, उस टूल का यूज करो। यहां से लेके ये जो कैंडल है, यहां पे जो भी कैंडल है, जो भी वीक है, उस वीक से लेके ये जो बॉक्स अपना पीओआई का जो बॉक्स है उसको काउंट करो। अगर ये जो काउंट है वो 6.9 के अंदर आ रहा है, 6.9 पिप के अंदर, या 7 पिप ले लो, 7 पिप के अंदर आ रहा है, मतलब समझे नहीं आप, मैं समझाता हूं। जैसे यहां से लेके यहां तक आपने प्राइस रेंज यूज करा, मैं आपको चार्ट पे ले जाकर बता दूंगा। प्राइस रेंज यहां से यहां तक यूज करा, 6.9 पिप के अंदर आ रहा, मान लो 3 पिप का गैप है, ये जो बीच का जो गैप है मैं इसको कर देता हूं पिंक, ठीक है, बीच का जो गैप है ना मैं इसको कर देता हूं पिंक। ये जो बीच का गैप है वो 3 पिप का है, या 4 पिप का, या 6 पिप का है, तो आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड है, आप यहां पे बाय कर सकते हो। ओके, बट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? तुरंत मार्केट चोज के बाद में आ जाए। हाँ, यहाँ पे पहले ही ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, बट क्या है, अपने रेंज के अंदर है, 6.9 के अंदर है, वैलिड है ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा मार्केट तुरंत ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया, डबल वैलिड है, आप बाय कर सकते हो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पीओआई ब्रेक हो जाती है। पीओआई को ब्रेक होने के बाद में अपने को चोच जो है वो मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में पीओआई बनी है, अब ये जो पीओआई है अपना रीसेंट लो, मान लो मैं यहाँ पे कोई कैंडल बना देता हूँ। ओके, एक मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ ग्रीन कैंडल, ये कैंडल बन गई, और इसकी मैं बना देता हूँ वीक। आपने यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, मैंने सिर्फ ड्रॉ करा है ना, समझ आने के लिए। आप ये मत कमेंट करना कि अपसाइड की तरफ रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पे देखो कि पीओआई बनी है, पीओआई बनने के बाद में मार्केट क्या करता है? लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ इस तरह होता है कि बीओएस और अपसाइड की तरफ चोज कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे कि जो पीओआई थी, पीओआई ब्रेक हो गई और अपसाइड की तरफ चोज करा है और ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट तुरंत आ जाता है। एक मिनट, मैं इसको सही से बनाता हूँ इस तरीके से। ओके, अपसाइड की तरफ चोज हुआ है, चोच होने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट तुरंत आ गया। आप बाय करोगे? पीओआई भी ब्रेक हो चुकी है, फिर भी आप बाय करोगे या नहीं करोगे? क्या करोगे इस कंडीशन में? आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है, बाय करना भी है। ओके, बाय कैसे करना है और बाय कैसे नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बाय कैसे करना है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तुरंत आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपन तुरंत बाय कर लेंगे, अपन चीजों को एक बार देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि ये जो पीओआई थी,
पीओई बनी, पीओई के मार्केट में अपन ने एक पूरा बॉक्स को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, मैंने एक ग्रीन लाइन भी ड्रॉ कर दी है, ये इसका पूरा बॉक्स है। अब इस बॉक्स की जो पीओई है ब्रेक होती है और तुरंत चोज कर दिया। क्या करा मार्केट ने, पीओई ब्रेक हुई, यहाँ पे पीओई को ब्रेक करा मार्केट ने 3 मिनट पे, ये 2 आवर्स पे नहीं है, 3 मिनट पे, 3 मिनट करेंसी पेयर है, 3 मिनट गोल्ड है तो 1 मिनट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। करेंसी पेयर जैसे मान लो यूरो यूएसडी है, 3 मिनट पे इसने डाउन साइड की तरफ चोज, डाउन साइड की तरफ बीओस कर दिया, और जैसे ही बीओस करा पीओई को ब्रेक करा, अपसाइड की तरफ चोज कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप बाय करोगे, कर सकते हो, क्योंकि पीओई को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने अपसाइड की तरफ चोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स लगे थे, जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी मार्केट में, ये लिक्विडिटी को मार्केट मेकर ने हंट किया, उसके बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ चोज कर दिया। चोज आपका वैलिड है, आप बाय कर सकते हो। ओके, समझ गए बाय कैसे करना है, कि पीओई को ब्रेक करने के बाद में तुरंत मार्केट चोज कर दे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रेड कैसे नहीं करना है, कि पीओई ब्रेक होती है तो ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो तुरंत चोज करता है, कर सकते हो। इसके बाद बीओस करा, बीओस करा, चोज करा। यहां पे क्या हुआ है कि बीओस करता हुआ अपसाइड की तरफ चोज करा है, पीओई ब्रेक हो चुकी है, फिर भी मार्केट ने चोज करा, तुरंत ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया। आप यहां पे बाय करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? लिक्विडिटी हंट हुई है, लिक्विडिटी हंट होने के बाद में मार्केट मेकर को अपना जो पावर है वो बताना चाहिए था, अपसाइड की तरफ मार्केट को ले जाना चाहिए था। बट यहां पे क्या है कि मार्केट ने पीओई को जब ब्रेक करा, उसके बाद भी मार्केट ने फिर बीओस करा, मतलब लेवल इनवैलिड हो चुका है, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 40% चांस ये भी है कि मार्केट ऊपर की तरफ चले जाए, 60% चांस ये होते हैं नीचे जाने के। ओके, पर 40% चांस ऊपर जाने के भी होते हैं, तो अपन 60 वाला चूज करेंगे कि नीचे जाएगा मार्केट, तो अपन यहाँ पे सिंपली वेट करेंगे। अगर पीओई ब्रेक होती है, पीओई ब्रेक होने के बाद तुरंत चोज कर दिया, आप बाय करना, बीओस करता हुआ चला गया, आपको बाय नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पे कॉल कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। और क्लासेज जो होंगी वो 1-on-1 होंगी, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। तो अभी आते हैं अपन टॉपिक के ऊपर। तो बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर अपन लाइव एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पे जाके। तो चले चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन आ गए हैं चार्ट पे। तो गाइस ये जो चार्ट है ये फॉरेक्स मार्केट का करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करना है तो ये करंट मार्केट है और ये आपको नीचे डेट दिख रही है, यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह। करंट मार्केट है, देख लेना आप यहाँ पे आके। अब यहाँ पे नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ बीओस हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो से लोअर लो क्या हुआ है, यहाँ पे बीओस हो गया, सीधी बात है बीओस हो गया। अब यहाँ पे तो ये तो हो गया बीओस। अब अपने को एक और पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, रीसेंट हाई या रीसेंट लो। लोअर लो लोअर हाई, लो का हाई पॉइंट रीसेंट हाई कहलाएगा। अब इसको आप लो का हाई पॉइंट बोलो या रीसेंट हाई बोलो, दोनों का मतलब भी एक ही है। तो अपन ने ड्रॉ कर लिया रीसेंट हाई। अब रीसेंट हाई क्यों ड्रॉ करा है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर ये कैंडल बाहर जाती है तो अपने को हायर टाइम फ्रेम पे आ जाना है और देखना है कि 2 की कैंडल क्या क्लोज हुई है या नहीं हुई है, इसलिए अपन ने एक पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो डाउन साइड की तरफ बीओ से ये पीओई बनी, कौन से कलर की कैंडल बनेगी, रेड कलर या ग्रीन कैंडल, अपनी बनेगी ग्रीन। बट अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल इसकी विक को ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये है अपनी स्पॉन्सर कैंडल, इंस्टीट्यूशनल कैंडल है ये अपने, इसलिए अपन इसकी विक को ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि विक बहुत बड़ी है। बट छोड़ दो, अभी आपको ये आप ये समझोगे कि फिर सर ये क्या चीज़ हो गई, इसलिए अपन सिंपल पीओई को ड्रॉ कर दें। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल पीओई को ड्रॉ करा है, विक को ड्रॉ नहीं करा, क्योंकि दोनों पास में ड्रॉ करो नहीं करो बराबर है। मैंने सिंपली पीओई को ड्रॉ कर लिया। अब पीओई को ड्रॉ करा तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, पहली कैंडल, पहली जो रेड कैंडल है उसने क्या करा है, बीओस करा है। सेकंड जो ग्रीन कैंडल है उसने इस पीआई को टच करा है। आपको जैसे ही उस पीआई को टच करा या आसपास में भी चला जाता है, जब मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल है बनती है, यहाँ तक ग्रीन कैंडल बन गई, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ तक चली गई, पीओई के पास में चली गई, आपको चले जाना है 3 मिनट पे। अगर करेंसी पेयर है ऑर्डर ब्लॉक के लिए 3 मिनट पे जाना है, गोल्ड है तो 1 मिनट, इंडियन मार्केट है तो 1 मिनट, क्रिप्टो है तो 1 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना है। हाँ 2 आवर्स पे पीओई देखनी है, बट इंडियन मार्केट में 30 मिनट पे पीओई देखनी है। ओके सर, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, 1 मिनट पे आ गए, सॉरी करेंसी पेयर है ना 3 मिनट, यूरो यूएसडी 3 मिनट पे आ गए। अब 3 मिनट पे आने के बाद में अपन क्यों आए हैं 3 मिनट पे, कंफर्मेशन के लिए कि पीओई जो बनी है, इसका नाम मैंने पीओई नहीं दिया, इसको दे देता हूं नाम में, ये बनी है पीओई। इस पीओई के अंदर जब मार्केट आएगा तो ये जो पीओई है सही है या गलत है, इसके लिए अपन लोअर टाइम फ्रेम पे आए। अगर ये पीओई गलत होगी तो मार्केट क्या करेगा, बीओएस 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 करता हुआ निकल जाएगा। अगर ये पीओई सही होगी तो पीओई के अंदर चोज मिलेगा, इसलिए अपन लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के लिए आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के लिए। अब यहाँ पे आ गए, अब अपन चोज का वेट कर रहे हैं कि डाउन साइड की तरफ ये कैंडल क्लोज हुई, पीओई के अंदर आया मार्केट, तो अपन यहाँ पे डाउन साइड की तरफ चोज का वेट कर रहे हैं। अप साइड की तरफ बीओएस हो गया, जैसे ही बीओएस हुआ रीसेंट लो ये बन गया, इसका नाम दे देते हैं लो का हाई पॉइंट
हाई का लो पॉइंट, सॉरी हाई का लो पॉइंट रिसेंट लो हो गया, फिर अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर भेगे, फिर रिसेंट लो यहाँ पे आ गया। फिर अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपके फ़ोन की स्क्रीन छोटी छोटी आपको दिख नहीं रहा होगा बराबर, ये देखो अब यहाँ पे देखो बीओस हो गया ऊपर की तरफ, जैसे ही बीओस हुआ रिसेंट लो आपका ये बन गया, ओके सही है। इसके अलावा फिर ये बीओस हुआ, क्या आप इसको बीओस मानोगे या नहीं मानोगे, क्या करोगे, क्या करोगे आप? देखो कुछ लोग मुझे जो मेरी पुल बैक वाली वीडियो थी उसमें कमेंट कर रहे थे कि आपको तो नहीं पता है, आपको सीखने की जरूरत है, आप पहले सीखो फिर वीडियो बनाना। अब उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था मार्केट को, वो कुछ इस तरह देख रहे थे कि जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई और ये रेड कैंडल बनाई, अब इस रेड कैंडल की जो वीक है, ये जो रेड कैंडल की वीक है, इस रेड कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल जाती है तो वो पुल बैक हो जाता है, फिर ये रीसेंट लो बन जाएगा, फिर अपन यहाँ पे सेल कर देंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक बना के अपन यहाँ पे सेल कर देंगे। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब स्टॉप लॉस 20 पिप का स्टॉप लॉस है और 30 पिप का टिप है। क्या हुआ यहाँ पे, एसएल तो हिट हो गया क्योंकि आपने तो इसको पुल बैक माना था। अब देखो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं 100% सही हूं और वो 100% गलत है, हर किसी का ट्रेड करने का तरीका होता है, किसी को पुल बैक वाली वीडियो अच्छी लगी, किसी को अच्छी नहीं लगी, कोई अलग तरीका यूज करता है, कोई अलग तरीका यूज, कोई मेरा वाला तरीका यूज करता है, कोई दूसरे का तरीका यूज करता है। तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप पहले बैक टेस्ट करो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा तरीका यूज करो, पहले बैक टेस्ट करो, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी निकलती है उसको अप्लाई करो, जिसकी खराब निकलती है उसको हटा दो, सिंपल। अगर मेरी खराब है हटा दो उसको, चीजों को देखो। यहाँ पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस रेड कैंडल के नीचे जाता है पुल बैक है, रीसेंट लो बना, सेलिंग करे, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये कोई पुल बैक है ही नहीं, क्यों पुल बैक नहीं है? अगर आपने मेरी पुल बैक वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत और समझ में आ जाए और समझ में आए कि पुल बैक होता क्या है रियल। ओके, अब यहाँ पे ये पुल बैक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये रेड कैंडल बनी है तो एक और रेड बन जाए, ओके, और एक और रेड बन जाए, 3 रेड बन जाती है, और मान लो कोई भी ग्रीन कैंडल 3 ग्रीन बनाती है, एक ग्रीन भी ब्रेक करती है तो वो पुल बैक होता है, उसको पुल बैक बोलेंगे अपन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि क्लियर तरीके से सेलर्स आए। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में बायस सेलर्स इक्वल चल रहे हैं, बायस है सेलर्स है, बायस है सेलर्स है, बायस आए, कोई मार्केट में कोई नहीं है। अगर सेलर्स नीचे की तरफ लाते फिर बायस लाते तो फिर वो स्ट्रक्चर माना जाता है, ओके, पुल बैक माना जाता है। बट यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, इस तरह का कोई पुल बैक नहीं माना जाता है। अगर आपको लगता है पुल बैक आप यूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ओके। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर क्या हुआ है कि मेरा जो बीओस हुआ है इसके अंदर ये एक रेड है और ये जो रेड है वो उसके नीचे नहीं गई है, बट ये जो ग्रीन है वो उसके नीचे गई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैंडल नहीं देखता, जैसे ये जो वीक है मैं इस वीक के नीचे वीक जानी चाहिए, मैं ये नहीं देखता, मैं कैंडल देखता हूं कि कैंडल कितने टाइम तक रही है। जैसे ये रेड कैंडल बनी, इसके नीचे एक और रेड, ये इस वीक के नीचे गई है, ओके। अब ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसके नीचे गई है, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर इसको मैं लाइन चार्ट पे करूंगा तो मुझे क्लियर पुल बैक दिखा। उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बना, मैं इसको पुल बैक मानूंगा। मतलब 5 कैंडल पूरी पुल बैक की होनी चाहिए, एक ग्रीन, देखो 1 2 3 4 और 5, 2 रेड 2 रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, मतलब ये 5 कैंडल हो गई, 3 तो ये हो गई और 2 रेड हो गई, 5 कैंडल हो गई। अब 5 कैंडल हो गई तो मैंने इसको बीओस माना, रीसेंट लो ये माना, ओके। मैं इसको बीओस नहीं मानूंगा, मेरे लिए ये हायर हाई है, ओके, ये हायर हाई हुआ। कौन सा पॉइंट ब्रेक हुआ? रीसेंट लो ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है, अभी भी रीसेंट लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये अपना है रीसेंट लो, ओके। रीसेंट लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने अपसाइड की तरफ वापस चोच कर दिया, देखो हायर हाई से हायर हाई बीओस हो गया। जैसे ही बीओस हुआ रीसेंट लो यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट में इसको पुल बैक मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट में क्लियर रिटेस्टमेंट नहीं है, कैंडल 5 होनी चाहिए, 1 2 3 ही कैंडल है। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ बीओस है, अब इसको अपन रीसेंट लो मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लियर पुल बैक लेकर ब्रेक करा है, रीसेंट लो ये हो गया, डाउन साइड की तरफ चोच हो गया। जैसे ही चोच हुआ, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि पीओआई जब ब्रेक होती है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये जो आपको पूरा जो बॉक्स दिख रहा है ये पीओआई का बॉक्स है। अब पीओआई जैसे ही ब्रेक हुई वैसे ही मार्केट ने डाउन साइड की तरफ चोच कर दिया। देखो पीओआई ब्रेक हुई, यहाँ पे आपको मैं बना के समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में आपकी ये जो पीओआई है, यहाँ पे पीओआई ब्रेक हुई, चोच कर दिया। यहाँ पे देखो मार्केट ने पीओआई को ब्रेक करा, चोच कर दिया, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर मान लो मार्केट जो है इस तरह निकल जाता है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मान लो मार्केट जो है यहाँ पे बीओएस और चोच करता, क्या सेल करते हैं? नहीं करते, क्योंकि लेवल इनवैलिड हो चुका है। पीओआई ब्रेक हुई, तुरंत चोच कर दिया, आप यहाँ पे सेल करोगे। सेम चीज 20 पिप का स्टॉप लॉस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 20 पिप का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया सर। अगर बड़ा है तो अपनी रिस्क को कम कर दो ना, आप बड़ी रिस्क ले क्यों रहे हो? अगर मान लो ऐसे लगा आपका छोटा है तो रिस्क आप बढ़ा लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए और एसएल मेरा छोटा होना चाहिए, अगर आप बड़ी रिस्क ले रहे हो, 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा रहे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? एसएल छोटा रखो। अगर आप मान लो नॉर्मल आप लॉट साइज लगा रहे हो, 0.10 हो गया, 0.50 हो गया, तो 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा दो। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पिप का स्टॉप लॉस है। मैं 20 पिप का स्टॉप लॉस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मार्केट जो होता है 10-12 पिप तो पीओआई को और ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता ही है। तो अगर आप यहाँ पे सेल या 10-12 पिप 5 पिप 6 पिप लगाते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए 20 पिप का स्टॉप लॉस 25 पिप 30 पिप लेके आपको निकल जाना है, ठीक है। 26 पिप मार्केट आया,
अगर आपको निकलना है तो निकल सकते हो और ब्रेक इवन करना चाहते हो तो ब्रेक इवन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई कि मार्केट में जब पीओई ब्रेक हुई तुरंत चोज करा, अपन ने यहाँ पे सेल कर दिया। ओके, अब सेल करने के बाद में वापस 2 आवर्स पे आ जाते हैं। ओके, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पीओई तुरंत ब्रेक होती है, पीओई ब्रेक होती है तुरंत चोज करता है, अपन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और नहीं बताई मैंने आपको, 3 मिनट पे वापस ले जाता हूं मैं आपको। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है बट आपको नॉलेज भी उतनी ही मिलती है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखा करें। अब यहाँ पे देखो कि डाउनसाइड की तरफ जब चोच हुआ तो मैंने क्या बोला था कि चोच होने के बाद में अगर मार्केट तुरंत आ जाता, जैसे यहाँ पे मार्केट रुका और तुरंत ओबी के अंदर आ गया, मतलब परफेक्ट सेटअप है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर मान लो मार्केट बाद में आता तो मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता था, ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो सकता था, बट यहाँ पे 25 पिप तो मार्केट गया ही है मिनिमम, तो अच्छी बात है। ओके, अब वापस 2 आवर्स पे आ जाते हैं। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको ही ले लेते हैं। चलिए, ओके, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, अंदर वाले को हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो कि बीओस हुआ था, रीसेंट हाई अपन ने ड्रॉ करा था। अब रीसेंट हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई 2 आवर्स की, 2 आवर्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर 1 आवर्स पे बीओस हो गया उससे मतलब नहीं है, 2 आवर्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 2 आवर्स पे बीओस हो गया, जैसे ही बीओस हुआ अपन ने इसकी पीओई बनाई, कौन सी कैंडल? रेड कैंडल। पहले सेलिंग में थी ग्रीन कैंडल, अपसाइड की तरफ है तो बाइंग की रेड कैंडल, मतलब अपोजिट कैंडल, ये रेड कैंडल बन गई। अब इस रेड कैंडल को मार्केट ने देखो, पहली कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा, सेकंड रेड कैंडल ने टच भी कर दिया है। मैंने क्या बोला था आपको कि पीओई के टच करने के लिए 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 घंटे में मार्केट में कैंडल ब्रेक हुई, मतलब 1 आवर्स के अंदर कैंडल क्लोज हुई, सेकंड आवर्स की कैंडल जो है वो टच कर गई, ठीक है। यहाँ पे टच कर गया, अपन चले जाएंगे सीधा 3 मिनट पे, ठीक है। 3 मिनट पे आ गए। अब 3 मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे आपको हो गया परफेक्ट एग्जांपल है ये, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो कि डाउन साइड की तरफ अपना यहाँ पे हुआ चोच। ओके, मैंने इसको चोच क्यों माना है, क्योंकि ये बीओस हुआ तो रीसेंट लो ये था, फिर यहाँ पे कोई बीओस नहीं है तो रीसेंट लो अपना यही था, डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ, चोच हो गया। ओके, डाउन साइड की तरफ चोच, अपने को अपसाइड की तरफ चोच चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अपने को अपसाइड की तरफ चोच चाहिए। अब यहाँ पे डाउन साइड की तरफ चोच है, वो रीसेंट हाई बहुत दूर है, रीसेंट हाई जो है आपका यहाँ पे, अगर रीसेंट हाई बहुत दूर है तो क्या करोगे? ओके, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना, आपका रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, चोच हो गया। ओके, यहाँ पे चोच हो गया और चोच होने के बाद में ये बनी है इसकी ऑर्डर ब्लॉक, ये बना है अपना ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं आया, पहले ही चला गया, क्या करोगे आप? बाद में आता तो क्या करोगे? ट्रेड लोगे या नहीं लोगे? मैं मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं ओबी। पीआई को टच करा, अपसाइड की तरफ चोच करा, ओबी बना, ओबी के अंदर नहीं आया, बाद में आता है मार्केट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट सही से कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, इसके अंदर मार्केट आया, आप यहाँ पे बाय करते हो 20 पिप का स्टॉप लॉस लगा के, और 20 पिप का आपका स्टॉप लॉस जो है 30 पिप का लगाते हो। मैंने क्या बोला था, कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस लगाओ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होना है तो वो होके ही रहेगा। तो 30 पिप 40 पिप लगाने से मतलब नहीं है, 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाया अपन ने। हाँ, आप ये मन में मत ले जाना कि सर 20 पिप क्यों लगाएं, फिर 10 पिप भी लगाते हैं, 10 पिप तो मार्केट मैनिपुलेट कर जाता है, इसलिए अपन 20 पिप का स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। क्यों हिट हुआ? मैंने क्या बोला था कि एक परफेक्ट सेटअप कौन सा होता है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, कि मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक बनाता है तो तुरंत इसके अंदर आ जाता है तो वो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर बाद में आता है तो वो फेल्ड हो चुका है। क्यों फेल्ड हो चुका है? जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था, इस कैंडल पे ब्रेकआउट पे बाय करा था, उन लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया, मार्केट में अगर प्रॉफिट बुक हो गया, बुक कर लिया उन्होंने, फिर अगर आप बाय करते हो तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे और आपका एसएल भी उसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो अपने को बाय नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर फिर बाय किससे करें, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आया। आपने बोला था कि जब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आता तब क्या करना है, कैसे ट्रेड करेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो, जब ये पीओआई बनी थी, अपसाइड की तरफ डाउनसाइड की तरफ चोच हुआ था, तो इसका रीसेंट हाई बहुत दूर है। अगर अपन इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे तो कम से कम ये जो प्राइस रेंज है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ रहा नीचे, देखो मेरे कर्सर पे प्राइस रेंज, इसका यूज करना है। यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक काउंट करूँ तो 30 पिप का गैप है, मतलब 30 पिप दूर है रीसेंट हाई, मतलब पहले ये चोच तो बाद में हुआ है, पहले इसको बना देता हूँ रीसेंट हाई। ये जो रीसेंट हाई है ये बहुत दूर है। तो क्या करेंगे अपन वेट करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक का, या मिटिगेशन ब्लॉक बना के अपन ट्रेड करेंगे। किस तरह मिटिगेशन ब्लॉक बनता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो मिटिगेशन ब्लॉक की वीडियो, बट मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बताता हूँ कि मार्केट में रीसेंट हाई जो है वो बहुत दूर है। ये आपका रीसेंट हाई बहुत दूर है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट जब पुल बैक लेगा, क्लियर पुल बैक लेके जैसे ही ब्रेक करने के लिए जाता है और फेल्ड होके इसी को ब्रेक कर देता है, मतलब क्या है कि ये जो लोअर लो बनाया था इसको ब्रेक नहीं करता है, वो जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रक्चर जो है वो उसी को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे अपना बनता है ऑर्डर ब्लॉक और ये है अपना एमबी, इसी के अंदर आप बाय कर लोगे, ठीक है। चोच वगैरह नहीं देखना, सीधा बाय करना, क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ओके, क्या करना है यहाँ पे समझाता हूँ मैं चार्ट पे। देखो कि मार्केट ने यहाँ पे रीसेंट हाई जो वो बहुत दूर है, मार्केट यहाँ पे रुका, वापस गया अंदर, नीचे की तरफ ब्रेक करने के लिए गया, बट इसी को ही ब्रेक कर दिया। तो इसकी ये जो रेड कैंडल है ये है अपना एमबी मिटिगेशन ब्लॉक, आप यहीं पे ही बाय कर लोगे। और मिटिगेशन ब्लॉक बना तो मार्केट तुरंत ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया, मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आ गया, 20 पिप का स्टॉप लॉस है और 30 पिप का टीपी है, सिंपल।
आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह ट्रेड लेना है। अगर रीसेंट हाई रीसेंट लो दूर होते तब ट्रेड करना है। अगर मान लो मार्केट ब्रेक कर देता है, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो है मैं बनाता हूँ, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो ब्रेक कर देता है, फिर तो अपन इसका ब्रेक होने का वेट करते हैं। ये जो रीसेंट हाई है इसका ब्रेक होने का वेट करते हैं, बट रीसेंट हाई बहुत दूर है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक, लोअर लो बना, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाने के लिए गया बट फेल्ड हो गया, इसने इसी को ब्रेक कर दिया। तो इसकी जो रेड कैंडल है, अपोजिट कैंडल, अपसाइड की तरफ चोच, रेड कैंडल, ये चोच, इसको चोच मान लो। ये जो हुआ ना, जो फेल्ड हुआ, यहाँ पे इसको चोच मान लो और इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल बना के ट्रेड ले लो। ओके, समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा लास्ट में एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद में आपको इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। लास्ट ये है कि पीओआई बन गई। मैं सिंपल कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे ये मत समझना कि मैंने पीओआई ड्रॉ करी है, मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पीओआई बनी है और यहाँ पे बन गया है मिटिगेशन ब्लॉक, और यहाँ पे मान लो ब्रेकर ब्लॉक या आपका ऑर्डर ब्लॉक मान लो, ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर आपको बाय करना है। अब मार्केट जो है पीओआई के अंदर नहीं आया, पहले ही चोच कर दिया और पहले ही मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्राइस रेंज है ये आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी बताता हूँ। यहाँ पे आना, ये जो आपका, एक मिनट, ये जो आपका शॉर्ट लॉन्ग है, जहाँ पे आप शॉर्ट लॉन्ग की पोजीशन लगाते हैं, यहाँ पे आके आपको ये दिख रहा होगा डेट रेंज और प्राइस रेंज। तो ये जो प्राइस रेंज है इस पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो वीक है ना, जो सबसे बड़ी वीक है, जो सबसे करीब वीक है बॉक्स के, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको काउंट करना है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 पिप। कितना होना चाहिए, 6.9। करेंसी पे रहो तो 6.9, गोल्ड है तो $1.5 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 पिप के अंदर है, मतलब 6.9 के अंदर है, तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे बाय कर सकते हैं। बट मान लो मार्केट में 10 पिप होता, ये पीओआई यहाँ तक होती और पीओआई को यहाँ पे देखे तो 14 पिप, 10 पिप, 10 पिप है मार्केट में, इतनी दूर पीओआई है। तो अगर मान लो इतना गैप है बीच में, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, आपको वेट करना है, मार्केट और नीचे की तरफ आएगा। ओके सर, फिर आपको चोचे देखकर बाय करना है। अगर मान लो पहले ही रीसेंट हाई बहुत दूर है, मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड लो, पीओआई के अंदर नहीं आया, एरिया काउंट कर लो, 6.9 के अंदर है, तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड की तरफ चोच, तुरंत ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया, परफेक्ट सेटअप होता है। आई होप कि आप ये जो मैंने वीडियो बताई, इतनी जो चीज़ें डिटेल में समझाई हैं, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर करा दूंगा। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल कर सकते हो या मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय, टेक केयर।